अब हम बात करते हैं कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी कि वहाँ पे इसमें देखो हमने बात करी थी कि ईच रेड ब्लड सेल में, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें, यहाँ पे हमने बात करी थी MCH में ईच रेड ब्लड सेल की दोस्तों। बट अब हम बात करने वाले हैं इसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ग्रुप की। ये देखिए ये पूरा ग्रुप की MCH चेक्स द एवरेज ऑफ अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ए ग्रुप ऑफ RBC। वहाँ हम एक सेल की बात कर रहे थे कि एक सेल में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूरे ग्रुप का एवरेज, कि हमने एक सैंपल लिया उसमें एवरेज जो है कितना हीमोग्लोबिन जो है प्रेजेंट है सेल्स में। अब इसकी जो है नॉर्मल वैल्यू भी हम दो तरीके से काउंट करते हैं। हम इसको ग्राम पर डेसीलीटर और ग्राम पर लीटर दोनों तरीके से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है देखिए 32 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर हम जो है लीटर की बात करें तो 320 to 360 ग्राम्स पर लीटर दोस्तों। अगर जो है हमारा ये MCHC हाई है तो उसका कारण हो सकता है हमारा एनीमिया और लीवर की डिजीज़ हो सकते हैं इसका कारण। अगर हमारा जो है MCHC जो है लो है दोस्तों तो वो जो है UTI इन्फेक्शन, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, ये ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दोस्तों लेडीज़ में जो है ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है वैसे। और जो है ये लो हो सकता है UTI की इन्फेक्शन की वजह से और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से दोस्तों। अब 8th की हम बात करते हैं कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, जिसको हम RDW भी बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए दी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ ब्लड मेजर दी अमाउंट ऑफ RBC सेल वेरिएशन इन वॉल्यूम एंड साइज, कि हमने जो सैंपल लिया है उसमें जो उसकी वॉल्यूम और साइज में कितना वेरिएशन आ रहा है। यानी हमने कोई ब्लड सैंपल लिया जो उसमें जो है ब्लड सेल प्रेजेंट है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, किसी का वॉल्यूम कम है किसी का ज़्यादा है, तो वो कितना वेरिएंस है उस टाइप से जो है हम इसमें मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल का जो है एवरेज डायमीटर है 6 से 8 माइक्रोमीटर, 6 से 8 mm का जो है होता है हमारा जो है उसका डायमीटर। तो अब एडल्ट में देखते हैं इसका कितना परसेंटेज होता है। जो है 11.8 से 14.5% इन एडल्ट मेल में होता है और 12.2 to 16.1% जो है हमारा एडल्ट फीमेल में होता है। ये वेरिएशन का परसेंटेज है दोस्तों, और ये साइज है, ये परसेंटेज वेरिएशन का परसेंटेज है। तो अब देखते हैं कि हाई जो है हाई क्यों होता है और लो क्यों होता है हमारा। और ये देखिए जैसे हाई RDW का कारण होता है जो है हमारा आयरन की डेफिशिएंसी, फोलेट की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की। अगर आप शराब ज़्यादा पीते हैं, अल्कोहलिज्म, ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज करवाया है एक बंदे से दूसरे, तो वो भी इसका कारण हो सकता है। हैवी ब्लीडिंग होगी जैसे हमारी, या वो इंजरी की वजह से हो या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो। और स्लीप, अगर आप जैसे डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट या किसी और कारण से जो आपकी स्लीप जो है डिस्टर्ब हो चुकी है, स्लीप साइकिल, तो उसकी वजह से भी कई बार वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। और दोस्तों तो देखिए लो RDW, अगर इसका लो होने का जो है कारण एक मैक्रोसाइटिक अनीमिया, जिसमें मैंने बताया था कि जो है आपका RBC का साइज जो है बड़ा हो जाता है 100 फेम्टोलीटर से, वो इसका कारण हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल दोस्तों हमारी जो होती है जिसको हम WBC भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल जो है हमारी मेन, आपको पता है, इम्यूनिटी में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं दोस्तों हमारी WBC जो है। और ये जो है हमारी दोस्तों मेनली 5 टाइप की होती है: मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल। और इन सबको कॉमन जो है हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, जो हमारे जो है इम्यूनिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि जिसके शरीर में जो है वाइट ब्लड सेल जो है हेल्दी होंगी, उसका इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और दोस्तों इन जो है 5 टाइप की WBC सेल होती है हमारी, फंक्शन इनका कॉमन होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों। मैं आपको वीडियो में एक सेल के बारे में, इसके बारे में बताऊँगा आगे भी। तो ठीक है, तो इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं हम दोस्तों। और ये हमारे जो है इम्यून सिस्टम में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे जो है इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। फ़ौरन कोई पार्टिकल बॉडी में एंटर कर गया तो उसको ख़त्म कर देती है हमारी WBC जो होती है। और ये पूरी बॉडी में दोस्तों हमारी पाई जाती है। देखिए ल्यूकोसाइट आर फाउंड थ्रू आउट दी बॉडी इंक्लूडिंग दी ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। पूरे ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम में ये पाई जाती है। नॉर्मल अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि RBC का जो है नंबर कितना है,
तो नॉर्मल जो है हमारी जो है बॉडी में WBC की ये नॉर्मल वैल्यू हमारी 4500 से 11,000, यानी कि 4,500 से 11,000 जो है पर ml में जो है हमारी WBC प्रेजेंट होनी चाहिए। नॉर्मल मतलब कि उसकी रेंज 4,500 से 11,000 के बीच में जो है पर ml में हमारी ये होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है कॉमन रहेंगे इसके जो है सभी टाइप के जो है 5 टाइप के जो सेल मैं आपको बता रहा हूँ। तो डिस्कस करते हैं हम सभी को आगे। तो पहले बात करते हैं कि लो जो है हमारी ब्लड सेल हो गई हैं, अगर वाइट ब्लड सेल जो है लो हो गई हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है। आपकी जो है वाइट ब्लड सेल कैंसर की वजह से कम हो सकती हैं, बोन मैरो डिसऑर्डर है कोई या डैमेज हो गई है उसकी वजह से जो है हमारी जो है ये WBC कम हो सकती है। ऑटोइम्यून कोई डिसऑर्डर हो गया उसकी वजह से कम हो सकती है। किसी टाइप के इन्फेक्शन जैसे TB HIV हो गया उसकी वजह से कम हो सकती है। मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की वजह से कम हो सकती है ये हमारी, ठीक है। जो रेडिएशन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है हमारी उसकी वजह से कम हो सकती है। किसी टाइप के विटामिन की वजह से कम हो सकती है। लीवर डैमेज है, स्प्लीन आपका जो है लार्ज हो गया है उसकी वजह से हो सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जो है आपकी ये जो है कम हो सकती हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हाई WBC, यानी कि कई बार जो है WBC हमारी हाई हो जाती है, तो हाई का जो है क्या कारण है। इम्यूनोसप्रेशन कोई ड्रग होते हैं उनकी वजह से जो है हमारी WBC हाई हो सकती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कोई हम स्टेरॉइड वगैरह खा रहे हैं उन मेडिसिन की वजह से ये हमारी हाई हो सकती है। कोई इंजरी या सर्जरी की वजह से हाई हो सकती है। दिमाग पे कोई स्ट्रेस है या कोई इंजरी हो गई है, सिर में चोट लगी है उसकी वजह से हाई हो सकता है हमारा WBC। लेबर की यानी कि जैसे बच्चा जब होता है तो उसका जो पेन होता है जैसे लेबर पेन उसमें जो है हाई हो सकती है। प्रेगनेंसी में हाई हो सकती है। स्मोकिंग की वजह से, ओबेसिटी यानी मोटापे की वजह से हाई हो सकती हैं। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है उसके रिस्पॉन्स में ये हाई हो सकती है, या एक्सरसाइज आपने ज़्यादा कर ली उसकी वजह से भी हाई हो सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके फर्स्ट टाइप जो है इसका न्यूट्रोफिल आता है। न्यूट्रोफिल जो है हमारा इसमें मेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका फिगर आप जो है साइड में दे सकते हैं। कुछ इस तरह का जो है ये हमारा दिखता है दोस्तों। और जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा WBC का जो है 50 to 75% में जो है अपने टोटल WBC वाइट ब्लड सेल में 50 से 75% जो है हमारा न्यूट्रोफिल ही प्रेजेंट होता है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों हमारा बोन मैरो में जो है ये बनता है, प्रोडक्शन इसका बोन मैरो में होता है। और इसका जो है लाइफ टाइम देखिए दे लिव लेस देन 8 डे, एक दिन से भी कम जो है इसका लाइफ टाइम होता है, यानी कि एक दिन से भी कम 24 घंटे से भी कम में ये जो है ख़त्म हो जाती है अपने आप। और तो बोन मैरो में ये अपने आप बनती रहती है दोस्तों। और ये दोस्तों जो है बैक्टीरिया को ख़त्म करती है और अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेती है। जो अलग अलग टाइप के फंजाई इन्फेक्शन होते हैं उनको ख़त्म करती है। और जो हमारे घाव वगैरह होते हैं वो इन्हीं सेल्स की वजह से दोस्तों जो है भरते हैं। नॉर्मल वैल्यू की अगर बात करें न्यूट्रोफिल का जो है नॉर्मल लेवल है वो 1500 से 8000 पर ml जो है इसका नॉर्मल जो है हमारा लेवल होता है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे टोटल WBC में। तो इसका पहला पार्ट था, ये पहला सेल था न्यूट्रोफिल हमारा। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है हमारा ये लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों हम। लिम्फोसाइट में देखिए ये हमारा जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई भी टाइप का वायरस या बैक्टीरिया होता है तो उस पर जो है मेनली जो है हमारे ये लिम्फोसाइट जो है अटैक करते हैं। और जो है कई जो है हमारी जो है कैंसर की वजह से या किसी और वजह से जो है हमारी बॉडी के कई सेल जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते तो उनको भी जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखिए लिम्फोसाइट टारगेट द बॉडी आर्म सेल दैट आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली ड्यू टू वायरस और कैंसर की वजह से या किसी और दिक्कत की वजह से जो है अगर कोई सेल हमारे बॉडी के प्रॉपर काम नहीं करे तो उनको भी ये ख़त्म कर देता है। तो जो नॉर्मल है दोस्तों इसकी वैल्यू जो है 1000 से 4800 लिम्फोसाइट होने चाहिए 1 माइक्रोलीटर ब्लड में। 1 ml ब्लड में जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू 1000 से 4800 होती है दोस्तों। थर्ड टाइप के WBC की हम बात करते हैं वो होता है हमारा मोनोसाइट्स दोस्तों जो नॉर्मल हमारे और जो है वाइट ब्लड सेल होते हैं उन्हीं की तरह जो है ये हमारा जो है मोनोसाइट होता है। दिखने में जो है इसका कुछ ऐसी शेप होती है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। और ये जो है बाहर का कुछ जो है बॉडी में जो है कुछ बैक्टीरिया फंजाई एंटर करती है तो उनको जो है ख़त्म करने में औरों की तरह हमारी हेल्प करता है। और किसी टाइप की जैसे चोट वगैरह लगी है उसको हील करने में, घाव के रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। ये भी हमारा जो है बोन मैरो में बनता है और जो है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में जो ब्लड होता है उसमें जो है रिलीज हो जाता है। नॉर्मल अगर रेंज की बात करें तो नॉर्मल इसकी रेंज होती है 200 से 800 मोनोसाइट जो है पर ml ब्लड में हमारे प्रेजेंट होने चाहिए दोस्तों।
आगे बात करते हैं हम इयोसिनोफिल की। इयोसिनोफिल की बात करते हैं। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। ये स्पेशल टाइप का जो है हमारा सेल होता है दोस्तों, जो एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी में जो है मेन रोल प्ले करता है। यानी कि जो हमारे बाहर के जो है फॉरेन सब्सटेंस होते हैं या कोई जीव होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको ख़त्म करने में हमारी हेल्प करता है। और जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है उसमें भी जो है ये एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है जनरेट करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये देखिए, दे आल्सो कंट्रोल मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद एलर्जी एंड अस्थमा। ये हमारे इन्फ्लामेशन में आ जाते हैं एलर्जी और अस्थमा, उसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। और नॉर्मल इफ इसकी जो है वैल्यू की बात करें तो जो है नॉर्मल इयोसिनोफिल काउंट इज लेस देन 500, यानी कि 500 जो है सेल्स पर माइक्रोलीटर से इसकी कम होनी चाहिए। यानी कि इसकी वैल्यू 500 से जो है नीचे होनी चाहिए। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 500 से कम होना चाहिए हमेशा दोस्तों। लास्ट में बात करते हैं दोस्तों हम बेसोफिल की, कि बेसोफिल जो है हमारा क्या होता है। बेसोफिल दोस्तों देखिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारी बॉडी में जो है कैंसर सेल को डिटेक्ट करने में। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है इसका दोस्तों, और जो है हमारा सर्विलेंस का काम करता है। यानी कि शरीर में जहाँ भी जो है अगर कैंसर शरीर में बनना शुरू हो गई है तो ये कैंसर सेल को डिटेक्ट करके उनको जो है ख़त्म कर देता है। ये देखिए, दे हैव द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय सम अर्ली कैंसर सेल। यानी कि जब कैंसर की शुरुआत होती है तो उनको ये जो है पहचान के उनको जो है पकड़ के फिर ख़त्म कर देता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये रोल प्ले करता है बेसोफिल हमारा। और जो है ब्लड क्लोटिंग को भी जो है ये प्रिवेंट करता है इसके साथ साथ। यानी कि इसमें जो है नेचुरल हिपैरिन प्रेजेंट होता है। ये देखिए, बेसोफिल कंटेन हिपैरिन। हिपैरिन जो है हमारे ब्लड के थक्के जो है या हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है दोस्तों। इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होती है जो तो 0 to 300, यानी कि 0 से 300 बेसोफिल पर ml ऑफ ब्लड जो है होना चाहिए। यानी कि एक हेल्दी आदमी में इसकी वैल्यू 0 से 300 के बीच में होनी चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों लास्ट में जो है हमारा 15th जो है पार्ट आ गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा। हमने आरबीसी काउंट की, आरबीसी पढ़ा हमने, डब्ल्यूबीसी और उसके 5 अलग अलग सेल जो है ये भी पढ़ के हटे हैं। अब हमारा जो है मेन थर्ड आता है प्लेटलेट की। हमारा प्लेटलेट जो है क्या होता है। प्लेटलेट दोस्तों आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों की प्लेटलेट कम हो जाती है। ये डेंगू मलेरिया वगैरह में बहुत काफ़ी चर्चा में रहती है। तो ये हमारी प्लेटलेट कुछ ऐसी दिखती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसी जो है दिखती हैं आपको प्लेटलेट। तो ये जो है छोटी छोटी डिस्क टाइप की जो है शेप की ये जो है हमारी प्लेटलेट होती हैं। और ये जो है हमारे ब्लड में और स्प्लीन में जो है दोस्तों पाई जाती है। हमारी जो है ये बोन मैरो में इनका प्रोडक्शन होता है। बोन मैरो में ये बनती हैं वाइट ब्लड सेल और आरबीसी के साथ साथ। प्लेटलेट का दोस्तों क्या काम होता है। प्लेटलेट का दोस्तों काम होता है ब्लड क्लॉट बनाना और जो है ब्लीडिंग को स्टॉप करना। यानी कि चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया है तो वहाँ पे जो है ये ब्लड को इकट्ठा करती हैं, उसका क्लॉट बनाती हैं और वहाँ पे खून को जमा देती हैं, उसको और बहने नहीं देती हैं। तो प्लेटलेट का दोस्तों ये मेन काम होता है। नॉर्मल जो है अगर हम प्लेटलेट की जो है वैल्यू की बात करें दोस्तों, नॉर्मल प्लेटलेट की वैल्यू देखिए 1,50,000 से जो है 4,50,000, यानी कि 1.5 लाख से हम 4.5 लाख जो है पर ml ब्लड में जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो दोस्तों इसकी ये नॉर्मल वैल्यू की बात थी। अब अगर रिस्क की बात करें, यानी कि अगर आपकी सिर्फ जो है 10,000 से 20,000 कई बार जो है प्लेटलेट रह जाती हैं तो वहाँ पे जो है कंडीशन रिस्क की आ जाती है दोस्तों। हम बात करते हैं कि अगर आपकी जो है प्लेटलेट कम या ज़्यादा हो गई हैं तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसकी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में दोस्तों क्या होता है कि आपकी जो है बोन मैरो होती है वो बहुत ही कम जो है प्लेटलेट का प्रोडक्शन करती है। और जैसे कि अगर आपका जो है क्या बोलते हैं, अगर आपकी जो है प्लेटलेट की प्रोडक्शन बहुत ही कम होगी तो आपकी जो है ब्लीडिंग जो है इंटरनल ब्लीडिंग की भी जो है दिक्कत हो सकती है अंडर द स्किन, यानी कि ब्लीडिंग जो है आपकी बॉडी में हो सकती है। और इसके अलावा जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है दिक्कत जो है वो कई जो है कैंसर की मेडिसिन या जो है और मेडिसिन कैंसर की वजह से लीवर डिजीज, प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन और या है इम्यून सिस्टम अगर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी जो आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिल सकता है दोस्तों। सेकंड हम बात करते हैं दोस्तों इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया। वो साइटोपिनिया था, ये थ्रोम्बोसाइथीमिया है दोस्तों।
इसमें दोस्तों उल्टा होता है, उसमें बहुत ही जो है कम प्लेटलेट बन रही थी। इसमें जो है आपकी बोन मैरो जो है क्या करती है, इन दिस कंडीशन योर बोन मैरो मेक्स टू मैनी प्लेटलेट। वहाँ पे जो है प्लेटलेट बहुत कम बन रही थी, प्लेटलेट जो है बोन मैरो बहुत कम बना रहा था, यहाँ पे बोन मैरो बहुत ज़्यादा प्लेटलेट बना रहा है इसमें। और इसमें क्या होता है कि पीपल विद दिस कंडीशन में हैव प्लेटलेट काउंट ऑफ मोर देन 1 मिलियन है कि आप समझ रहे हैं 1 मिलियन है कि 10 लाख से भी ज़्यादा जो आपकी प्लेटलेट या 1.5 लाख से 4.5 लाख होनी चाहिए। और इस दिक्कत में क्या होता है कि आपकी 4.5 मैक्सिमम छोड़ के ये 10 लाख क्रॉस कर जाता है, यानी कि 10 लाख प्लेटलेट आपको हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आपका क्या है, आपको ब्लड क्लॉट जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी में खून जमना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी ब्रेन और हार्ट को सप्लाई जो है उसमें दिक्कत हो सकती है। आपका खून जो है बीच में ही जम जाएगा, क्लॉट बन जाएंगे, उसका थक्का बन जाएगा और जिससे जो है काफ़ी वो खतरनाक, बेहद खतरनाक हो सकता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि आपका जो है इसमें भी सेम है कि आप में जो है प्लेटलेट जो है बहुत ज़्यादा होती है दिक्कत इसमें, बट इसमें जो है बोन मैरो की वजह से ये जो है नहीं होती, उसमें बोन मैरो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, उसकी वजह से आपकी ज़्यादा हो गई थी प्लेटलेट, बट इट इज़ इस कंडीशन में इट इज़ नॉट केस्ड बाय बोन मैरो प्रॉब्लम। ये बोन मैरो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी नहीं होती है। इंस्टेड इसमें जो है अलग अलग डिजीज होती हैं जो दोस्तों मतलब कि बोन मैरो को ट्रिगर करती हैं और प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे कि हमारा किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो गई, किसी टाइप का कैंसर हो गया, या जो है और मेडिसिन की रिएक्शन हो गई, तो वो कंडीशन में जो है हमारी प्लेटलेट बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं दोस्तों। अब हमारा जो है ये लास्ट में हम डिस्कस करते हैं प्लेटलेट डिसफंक्शन। इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसके साथ बहुत सारी डिजीज होती हैं जिसकी वजह से जो है प्लेटलेट डिसफंक्शन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो है प्लेटलेट जो है नॉर्मल होता है, उसकी वैल्यू जो है देखिए दिस मीन्स द नंबर ऑफ प्लेटलेट इज नॉर्मल, कि नंबर जो है जैसे 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए, वो नॉर्मल है, वो ना कम है ना ज़्यादा है। बट जितनी भी हैं वो प्रॉपर से काम ही नहीं कर रही हैं, देखिए, बट द प्लेटलेट्स डू नॉट वर्क एज दे शुड। और मतलब नॉर्मल वैल्यू है, ना कम है ना ज़्यादा है, बट जितनी भी हैं वो ठीक से काम ही नहीं कर रही है। और उसका रीज़न जो है क्या हो सकता है, मेनली जो है हमारा एस्पिरिन जो है, इकोस्पिरिन वगैरह आती है, हमारी डिस्पिरिन आती है, उसमें जो है ये एस्पिरिन सोल्ट हमारा प्रेजेंट होता है, तो वो जो है इसका मेन कारण हो सकता है। तो इसलिए हमें एस्पिरिन का जो है कम से कम यूज करना चाहिए दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों अगर आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं उससे पहले उसके जो है साइड इफ़ेक्ट हमें जान लेना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आपको जो है मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को जो है लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।